Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. Only 12 lakh में Benasan Builders and Developer 0311115530। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मैं बहुत टाइम से मॉर्निंग शो कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग मेरे शो में आए जो पाकिस्तान का प्राइड है और पाकिस्तान के मीडिया को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लॉन्ग ड्यूरेशन जो है दिया है, लंबा टाइम दिया है और पाकिस्तान के लोगों को, उनकी आवाम को बहुत ही खूबसूरत ड्रामे जो हमारे दिलों पे, हमारे जहनों पे नक्श करके और उनको अब बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। अच्छी बात है, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है तो ऑफ कोर्स कॉपी भी करते हैं और उस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो मैं कहूँगी कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये कि उनकी एक इंस्पिरेशन है, अट्रैक्शन है। और आज यहाँ पर ऐसे डिज़र्विंग टैलेंटेड पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रामे बनाए और एक ऐसे पर्सन भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने सुरों के जलवे बिखेरे और बहुत ही लंबा टाइम उन्होंने अपनी सिंगिंग को पाकिस्तान की आवाम को दिया, लोगों को एंटरटेन किया, फिल्मों में और कौमी नगमों में ढाला उन्हें और अपने खूबसूरत लोगों की शायरी को और यूँ कहूँगी कि शायरी के सुर ऐसे खूबसूरत अंदाज में अपनी आवाज़ के सुरों के ज़रिए लोगों के कानों की समातों तक पहुँचाए। और जब भी उनका नाम लिया जाता है तो दिल में एक, कहते हैं दिल में एक लहर सी उठी है, अभी वो बात है। मैं जब भी उनको देखती हूँ मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मत हैं हम कि वो पाकिस्तान के खूबसूरत पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी का वो हिस्सा बने हैं। 60 साल कहूँगी तो वर्ड गलत होगा क्योंकि उन्होंने जब कहा कि मैं छोटा सा था और जब से मैं गाने गा रहा हूँ और नगमे पाकिस्तान को सुना रहा हूँ। और इसके अलावा मैं मोहम्मद इफ्राहिम साहब के लिए, मेरे पास लफ्ज़ के चुनाव कम है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स उनको मिले हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्यारा अल्फाज का है, ये डाउन टू अर्थ लोगों की निशानी है। और मैं कहूँगी उन्होंने एक इतने से अल्फाज में अपने समंदर को, कूज़े में कहते हैं दरिया को बंद कर दिया और कहा कि मैं अवामी अवार्ड पसंद करता हूँ और मुझे अवामी अवार्ड मिला है, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो इस वक्त मौजूद हैं सुपरस्टार, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, लेजेंड सिंगर मोहम्मद इफ्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं अल्लाह का इनाम, जितना भी शुक्र भेजेंगे क्या बात, बस कम है, कम है। बस ये अल्लाह की मेहरबानी रहती है हमेशा। कैसे ही वक्त हो, आप यकीन जाने इतना अच्छा वक्त गुजरता है, चाहे मुश्किल तरीन हो और चाहे प्यारा वो वक्त जिसमें खुशियाँ होती हैं, बहुत अच्छा गुजरता है। जब आप देखिए, याद रखिएगा, आपके पास सब्र होना चाहिए। कभी किसी से गिला ना कीजिए, ना अल्लाह से ना बंदे से, बस सब्र कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह तुझे पता है, ये सब दिखावा है, मैं बता रहा हूँ, असल चीज़ है इंसान का इनर। बहुत प्यारी बात। आप उसमें बस उसमें रहिए, 2 दिन नहीं गुजरेंगे, कुदरत आपकी जेबें भर देगा। ये निज़ाम है।
अल्लाह का। सुभान अल्लाह, बड़ी मेरे प्यारी। साथ तो यही होता है। बेश, और आपकी इज्जत मकाम मैंने देखा है, आपने पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने मुल्क को प्रेजेंट किया, अपनी आवाज़ के जो आवाज़ का जादू जगाया, पाकिस्तान की फिल्मों को गाने दिए, स्टेज को, मिली नगमों को आपने बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि अपनी आवाज़, मैं कहूँगी आप खुशकिस्मत है फ़हीम साहब, आप हमें पाकिस्तान को मिले, मैं ये कहूँगी। हम भी खुश नसीब हैं, सच्ची बात है, जो अल्लाह ने हमें इस मट्टी से जोड़ा। आए हाय हाय, क्या बात, क्या बात। बहुत खुश नसीब है। आपके साथ बातें जारी और सारी रहेंगी। सॉरी, मैं हम कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा अभी हमारे साथ एक और गेस्ट भी है, हम नहीं साथ में अभी ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं। और एक और मैं क्या कहूँगी, वो खुद माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। और हमारे पाकिस्तान का एक मशहूर ड्रामा था, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि कुछ ड्रामे हैं जो हमारे दिलों पे, हमारे जहनों पे नक्श कर गए। पस्से आईना, फिर नाम लूंगी, काला सूरज, तुम कहाँ हो, और बहुत सारे। और फिर उन्होंने इंग्लिश मूवी में किरदार अदा यानी कि एज ए एक्टर प्रेजेंट किया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर, पोइट, लॉट्स ऑफ। और इसके अलावा टेक्निकल, मैं ये कहूँगी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ आती है मुझे, अगर मैं उनके बारे में कहना शुरू करूँगी शायद मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। इस वक्त मौजूद है मोहम्मद खालिद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से। ये खुद माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, मैं कभी इनकी आवाज़ सुनती मुझे FM 100 मैंने लगा दिया। बेहतरीन, और सिंगिंग भी करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे लिए कुछ तो छोड़ दे। नहीं, मैं हमारे देखिए, मेरा तो एक असूल है कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी एक बार दी है। ओके। तो जो कुछ भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, अगर आप खुश शक्ल हैं, या आपकी आवाज़ खूबसूरत है, या आपकी सोच खूबसूरत है तो अच्छे राइटर बन जाएं, आवाज़ खूबसूरत है तो गुलकार या सदाकार बन जाएं, या आप कहने में जो है और कोई जहनी सलाहियतें रखते हैं तो उसको बुरुए कार लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है आपको, बार बार नहीं मिलेगी। आप गाना गाएं, अगर आपको गाना आता है, आपको लिखना आता है आप लिखें, आपको डायरेक्शन में अगर क्या कहीं सीखा है तो उसको भी गाने में लेके चलें। तो हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, उसका जो है शुक्र इसी तरह अदा होता है कि उसको जो है आप इस्तेमाल भी करें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने कि अल्लाह का शुक्र, जैसे इन्होंने कहा कि वाकई में शिकवा गिला ना अल्लाह से करें ना लोगों से। बेशक। और मैं यकीन करें, आप लोगों से सीखें कि ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने देखी है कि हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें कि दुख भी होंगे तो सुख भी होंगे, दोनों चीज़ें साथ चलें। देखिए, जब तक आपको सभी आपको मैं एक बात बताऊं, जब तक दुख नहीं होगा सुख का मजा नहीं आएगा, सुख की अहमियत नहीं मालूम, सुख की अहमियत नहीं होगी। जब तक रात नहीं आएगी दिन की अहमियत का पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह ने जो है ना हर चीज के जोड़े बनाए हुए, जब तक उस एक जोड़ा भी उसमें कम हो जाएगा तो उसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस सब खत्म हो जाती है। तो ये दोनों चीजों को अवेल करें, एंजॉय करें, दुख भी इंजॉय करने के लिए अगर आप उसको सह सकते हैं। अल्लाह ताला तो वैसे भी अल्लाह ताला इतना बोझ नहीं डालता किसी पर भी जब तक कि उसको बर्दाश्त ना दे। तो हमारा तो ईमान ये है कि बस ये सब दोनों चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी तक ही है। उसके बाद तो अगर अच्छे अमाल होंगे, सब कुछ होगा, तो फिर ऐसी हैं, जन्नत ही जन्नत है। तो ये है मेरा ईमान। अच्छा, आपने माशाल्लाह पस्से आईना ड्रामा बनाया और एक वक्त होता था अंधेरा उजाला, बड़ा मशहूर था, और आपने जाके एक वुमेन्स को ऐसे प्रमोट किया और उनको इतना अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे उसमें अंदर ऑफ कोर्स एक ड्रामे में जब भी आता है एक मोटिवेशनल एक स्क्रिप्ट आता है, बिल्कुल आता है, जो लोगों को मैसेज देता है कि ये ऐसे नहीं करना, जैसे होता है प्रॉब्लम्स, उसको आपने बड़े खूबसूरत, मैं कहती हूँ ओपन आईना दिखा दिया। ये कहाँ से आपको, आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब हैं, तो ये कैसे सोचा? देखिए, सभी मैं बताऊँ आपको, असल में ये बात है 92। ओके। तो उस वक्त जो है वो हमारे एक फाइनेंसर थे, वो तलाश में थे कोई डायरेक्टर मिल जाए। तो मेरे पास आए, वो आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कोई आइडिया आपके जहन में है तो सुनाएं, और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं उस वक्त जो है वो किसी और राइटर, हमारे मशहूर ताज हैदर साहब का मैं प्ले कर रहा था। तो मैंने बैठे बैठे मैंने कहा कि इस वक्त जो है एक जो है वुमेन पुलिस स्टेशन को जो एस्टैब्लिश किया गया है इस गवर्नमेंट ने, बेनज़ीर भुट्टो भुट्टो साहिबा ने
जो है वो उस वक्त उसको इस्टेब्लिश किया था, तो मैंने कहा लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है उसकी, ठीक है। नो हाउ नहीं है, तो लिहाजा मैं इस ड्रामे के ज़रिए जो है वेमेन को, औरतों को, हमारी ख़वातीन को और लोगों को उसकी अवेयरनेस देने के लिए इसको ड्रामाटाइज करना चाहता हूँ, वाह, और उनके मसाइल और जो भी कुछ है वो किस तरह होंगे। तो उस ज़माने में जो है फर्स्ट SHO थी फर्रुख सुल्ताना, ओके, वुमेन पुलिस की। ओके। मैं उनके पास गया, सवालात लेके 26 सवाल मैंने जहन से बनाए और मैंने उनसे पूछा। ओके, देखिए कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, बेशक बेशक। आप हैंडकफ्स लगाते हैं नहीं लगाते औरतों को, ये मैंने पूछा। किस तरह से आप जो है इंट्रोगेट करते हैं, ये सारी बहुत सारे सवालात उन्होंने मुझे जवाब दिए। फिर मैंने उसी के मुताबिक जो है उन चीज़ों का ख्याल जो है रखा, मद्देनज़र रखा कि कहीं ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो और लोग मजाक उड़ाएं। देखिए हमें तो जो कुछ पीछे बैठ के जो हम कोशिशें, काविशें और उस सबको एक यकजा करके जो हम पेश करते हैं, तो उसमें 1 सेकंड लगता है बुराई कराने में, बिल्कुल, तो उससे भी बचना है। बिल्कुल। तो हमें तो सब कुछ जो है लोगों को जस्टिफाई करना होता है, तो वो उस पर बड़ा वर्क किया गया था। फिर उसके बाद बात यह आई कि इस ड्रामे का नाम क्या रखना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने कहा औरत, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था कि औरत जो है आईने के सामने, कोई भी औरत जो है जब अपने आप को देखेगी तो संवार लेगी, खूबसूरत बना लेगी। तो आईने के पीछे क्या है उसका चेहरा। जब उसने अपना नहीं देखा तो उसका चेहरा जो है वो भयानक चेहरा है जो आईने के पीछे है। तो इसका यही मेन कॉन्सेप्ट था, बस ये आईना। बस से आईना। और रुबीना अशरफ ने जी, रुबीना भरपूर अशरफ। अंदाज जी में हाँ। उसमें किरदार निभाया। बहुत पाकिस्तान की सुपरस्टार है। अच्छा जी, हम चलते हैं फ्रेम साहब के पास। माशाल्लाह ज़रा से कम गोश से लगते हैं, खामोश खामोश इवेंट में भी बैठे रहते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज़ के सुरों के जलवे बिखेरते हैं तो दिल को ऐसे चीरते हुए और उनके जो है आवाज़ दिल में उतर जाती है। सर, ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक ने बहुत ही आपको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। बस वो अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह किसी को आए आए। आंखें खूबसूरत दे देता है, किसी को चेहरा खूबसूरत पूरा, सही। किसी को हाइट, मतलब हाँ, अल्लाह की के नेमत है नवाजने भाई। के तो अपने अंदाज है। बेशक। तो अल्लाह ने जैसा भी हमें दिया, जो भी उसकी करम नवाजी, अल्लाह बस उठते बैठते सोते जागते अगर हम जितना भी जिक्र करेंगे और शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो कर ही नहीं सकते, जितना भी करेंगे कम है, कम है। तो सच्ची बात यह है। देखें, मैं कुछ तजर्बे दे रहा हूँ अपने, जो हमारे बड़ों ने दिए थे। पहले के उस्ताद भी ऐसे होते थे और वालिदैन भी ऐसे होते थे। तो एक तो, और आज तक उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने मुझे सेहतमंद भी और इतना करम किया हुआ है जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या था कि बेटा हराम ना खाना, आए सुभान अल्लाह, चलते हाथ पैर किसी के काम आ जाना। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो उसको किसी के काम आ जाना, ताकत दी है तो किसी के काम आ जाना, शोहरत दी है तो किसी के काम आ जाना। एक है कि बेटा पैसे के पीछे ना भागना। अगर नहीं भागोगे, याद रखना पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। वाह और आप यकीन करें, ये सारी बातों पे हम अमल करते हैं। ये भी जिन वालिदैन की औलाद हैं उनके भी यही था। पहले के लोग जितने भी थे, ठीक है, तो आज तक अल्लाह हमें घर बैठे रिस्क दे रहा है। सुभान सुभान। और आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बाहर बुलाए जाते हैं काम के लिए। आई नो। तो क्यों? बात यह कि आप अपने, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, कोशिश करें कि उससे बदला ना लें, उसको अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, बहुत प्यारी। आप जो काम कर रहे हैं उस पर तवज्जो दें। 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, काम को आगे लेके जाएं। वही जिसने आपको धक्के दिए थे, सबसे पहले वही, जब आपका नाम हो जाता, जब आपका काम आ जाता है मार्केट में, तो सबसे पहले वही लोग होते हैं जो आगे बढ़ के, ये तो हमारा दोस्त है, पुराना दोस्त, आप समझ गए ना। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात कही तो आपने। अपने काम पे तवज्जो दे इंसान, बहुत प्यारी। और काश हम ये बातों को फॉलो कर रहे हैं और वाकई में ये हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर देंगे। हम अपने छोटों को जो जूनियर हैं, बाखुदा यही बताते हैं कि देखो, पैसा जब नाम हो जाए, ये ना करना कि तुम नाम के सहारे जियो,
कोशिश करो जो काम करते हो इसको आगे लेके जाओ और आगे लेके जाओ। बेशक। मेहनत करोगे, रियाज करोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में और इजाफा क्या करेगा। बात, क्या बात। अब ये आलम है, पहले तो 14-14 घंटे एक जगह बैठ के रियाज किया है। ये भी हुआ है कि छुप के वालिदैन से और वालिद से खास तौर से तो ऊपर मकान था, अच्छा। तो यानी ऊपर बिल्कुल छत पर लाश पे जाके एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में गर्मी में, शदीद गर्मी में बैठ के रियाज करता था और नीचे से वालदा भेज रही बुआ को, बुआ इसको बुला के लाओ, नाश्ता करना है, उसके बाद खाने के लिए। लेकिन अच्छा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, भूखे। तो वो पसीने बहते थे, वो पसीने से ये भी वक्त आया है कि जिस जगह मैं बैठ के रियाज करता था फर्श था, वहाँ उसका निशान बन गया था। तो बग़ैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। इंसान मेहनत करे, बस यही सब कुछ है, और लोगों के काम आए। फिर उसका फ़ायदा क्या है कि जब आप, कोई ऐसा भी वक्त आता है, बड़े बड़े बादशाह खाली पेट, वो खाली जेब होते हो जाते हैं, ठीक है। ओके। उस वक्त में आपके पास अगर सब्र है ना, आप याद रखिए गैब से मदद होती है। सुभान अल्लाह। और फिर मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, मेरे साथ तो यही होता है। मैं कोई काम ही नहीं किया ज़िंदगी में, सिर्फ ये काम किया, इसके भी पैसे मांगे नहीं जाते मेरे से। बस मैं एक चीज़ आपकी बातों में दिख रही हूँ, तवक्कल खुदा। और हम लोग वैसे लफ्ज़ों में कहते हैं, लेकिन जब हम लोगों कहीं प्रॉब्लम में आते तो हम सब भूल जाते हैं और हम बदला लेने भी खुद सब कुछ बन जाते हैं। नहीं रहता हमें कि यार हमारा बदला लेने वाला ऊपर बैठा है ना, और हमारा देने वाला ऊपर बैठा है, लेकिन हम लोग दुनिया से उम्मीद है कि हमें ये दे, हमें इससे बदला लेना है, हमें इसे माफ़ नहीं करना। और रोज़ाना सजदे में जाके अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। और जब हमें किसी को माफ़ करना होता है तो हम लोग कहते हैं अरे 3 बार तो इसने फिर गलती की, फिर गलती करेगा। और हमारे ज़हन असल में वो ईमान की कमज़ोरी से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं और फिर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। 600 से ज़्यादा सॉन्ग आपने दिए पाकिस्तान को, 600 से ज़्यादा कहना शायद सिर्फ कौमी नगमे, सिर्फ कौमी नगमे, मिली नगमे, मैं इसीलिए कहा पाकिस्तान को दिए। एक बात बताना चाहूँगा जी। रेडियो पाकिस्तान से जी जी 67 से लेके और माशाल्लाह तकरीबन यानी 11 साल मुसलसल वीकली एक नगमा गाना पड़ता था रेडियो पर, ठीक है। तो हिसाब लगा लीजिए कितने हो गए, समझे ना आप। उसके आधे लगा लें, चलिए 150 से ऊपर पीटीवी पर नगमे मेरे। तो अल्लाह ने, कुदरत ने कुछ मेरे यहाँ एक जिक्र जरूर करना जी जी चाहूँगा जी श्योर श्योर कि मुझे एक साहब ने महफिल में सुना, तो वो थे सदर अयूब के भाई। अच्छा, ओके सगे भाई थे और बिल्कुल उनकी शक्ल के थे। ओके। तो मुझे कान में कहने लगे बेटा, एक तो तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो मर्दाना आवाज़ है, मोहम्मद रफ़ी के जैसी, ठीक है। तो मैं चुप रहा। कहने बेटा इस आवाज़ में अगर तुम नगमे पढ़ोगे ना बेटा बड़े जचेंगे। सबसे पहले उन्होंने मेरे कान में, उनका नाम था सरदार मोहम्मद अकरम खान। ओके। तो कुदरती वो वक्त था, क्या था ऐसा कि बस वो नगमे शुरू हुए तो ऐसे हुए कि आज के दिन तक अल्लाह करा रहा है, इज्जत करा। वेश। तो बात ये है कि जब आप कोई चीज़ दिल में रख लें कि मैंने ये काम करना है, देखें मैं आपसे भी कहूँगा जी, और बाकी सुनने वालों को भी कहूँगा कि कोशिश करें आप कि देखें पाकिस्तान को, अपनी मट्टी को आप दे के जाइए, लेके ना जाइए, कुछ दे के जाइए आने वाली नस्ल को। तो जब आप देंगे, आपके जाने के बाद भी अल्लाह का निज़ाम है,
लोग आपस में ये जरूर कहेंगे यार ये कौन था शख्स। बहुत बड़ी फिर बात, वो बहुत। लोग यानी कि जो वो जानते होंगे मट्टी इनकी खुशबू से महकती रहेगी, इसमें कोई किसी शक भी नहीं। काम में, किसी भी फील्ड में। इसी खूबसूरत बात के साथ एक शेर हो जाए आपके कुछ मिली नगमे का, आपको जो वैसे एक गुनगुनाते रहते, ये कहूंगी सारे ही नगमे अच्छे, ये नहीं कहूंगी जो बहुत अच्छा है, बट ये कह सकती हूँ कि जो अक्सर आप मिली नगमा गुनगुनाते रहते। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरा तन मन धन सब तुझ पे फिदा, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, हम सब की यही है खुदा से दुआ, मेरे प्यारे वतन। अरे वाह इब्राहिम साहब, क्या बात है। अच्छा जी, हम ज़रा खालिद साहब के पास चलते हैं। खालिद साहब, मैंने पहली बार ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उस वक्त तो हमसे नहीं मिले ना, अभी करंट इनसे मुलाकात हुई। अच्छा, ये एक बात बताएं, आपका फेस क्यों अदनान जिलानी के वालिद और उनके बच्चों से मिलता है? ये मुझे उस वक्त में फिर ये सवाल, मैं 3 बार आपसे मुलाकात हुई, नहीं 2 बार, एक अमजद राना के प्रोग्राम में, फिर दोबारा एक इवेंट में, और मैं वो सवाल वैसे ही रह गया। अब मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों? क्या कोई रिलेशन है? एक रिलेशन है उसमें। अच्छा, एक रिलेशन है, लेकिन बहुत सी बात आती है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, असल में आपने पहले तो सवाल थोड़ा रिवर्स कीजिए आप। अच्छा, इसको हम घुमा आप के बोलेंगे खालिद शेख से मिलता है अदनान जिलानी। पहले सवाल, उनके वालिद है कुर्बान जिलानी, वो सीनियर है ना आपसे? नहीं, वो मुझसे सीनियर है, लेकिन मैं अदनान से, मैं एज में सीनियर हूँ। वो हाँ, यूं कह सकते हैं, एज में मैं सीनियर हूँ, तो मैं दुनिया में उनसे पहले आया हूँ, तो लिहाजा वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे नहीं मिलता। हम लोग इसको अपने सवाल। अच्छा, ये उनकी फैमिली से आप क्यों मिलते हैं? अब सही है। हाँ। ये सिमिलरिटी क्यों उनकी फैमिली से? असल में देखें, थोड़ा सा कुछ लोगों को बिलीफ होता है या नहीं होता है, मैं थोड़ा सा उस पर यकीन रखता हूँ। वो भी स्कॉर्पियो, मैं भी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्टार की वजह से? स्टार, कुछ स्टार की मुशाबियत भी है। अच्छा, मैं 29 अक्टूबर हूँ, वो 30 अक्टूबर है। अच्छा, ठीक है, एक दिन का ही फर्क है, बिल्कुल इतना करीब भी है। यानी कजन रिलेशंस नहीं है? नहीं, कजन रिलेशन नहीं है, बस ये कह सकते हैं, हो सकता है कि शायद कोई उसने इत्तेफाक कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस वक्त मैं 91 में एक प्ले कर रहा था, आग में फूल, तो उसमें कुर्बान भाई थे और बहुत बड़ी कास्ट थी, काफी लोग थे। तो उसमें फर्स्ट टाइम जो है कुर्बान भाई ने जो है वो उनको और उनकी फर्स्ट वाइफ को जो है बुला के मुझसे इंट्रोड्यूस कराया कि खालिद भाई, हालांकि मैं बहुत छोटा था, मुझे खालिद भाई कहते थे, कहना खालिद भाई वो मेरे बच्चों को तुमने आर्टिस्ट बनाना। तो फर्स्ट मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। और जब उस वक्त तो कोई भी नहीं जानता था, ना कोई अदनान को जानते थे। मेरे कई ड्रामे चल चुके थे पीटीवी पे सारे, एज एन आर्टिस्ट भी कर चुका था मैं। और 91 में मैंने इंग्लिश मूवी में भी मैंने काम किया था एज एन आर्टिस्ट, ओपन ट्रायल के ऊपर ऑडिशन दे के। तो अब जहाँ तक आपका सवाल है, वो ये है कि जो है अल्लाह ताला ने, हमने सुना है जैसा भी कि हर इंसान के जो है 7 क्या नाम है, जो है उसकी शख्सियत जो है 7 दुनिया में हैं। तो हो सकता है कि हुस्न इत्तफाक है। मैं अक्सर बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे वहाँ पर भी कहते हैं जी आप फलां से मिलते हैं, आप फलां से मिलते हैं, तो मैं तो सबसे मिलता हूँ। अल्लाह, ये देखा इन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज में, ये है टैलेंट। इन्होंने कहा मैं सबसे मिलता हूँ। और यकीन करें, जिनका जैसे ये नाम ले रहे थे कुर्बान जिलानी साहब, और वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड एंड सुपरस्टार, और ऐसे पाकिस्तान के कई और बहुत सारे सितारे हैं जो मैं कभी पीटीवी में, क्योंकि मेरी इब्तिदा भी, पहला कदम पीटीवी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मेरा इब्तिदा वहाँ से हुई थी। आई एम वेरी लकी। और वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो वो जितनी पिक्चर्स बहुत सारे लेजेंड्स की लगी हुई है, मोइन अख्तर साहब की लगी हुई है, और यासिर नवाज के वालिद साहब की, जी उनकी लगी हुई है, और बहुत सारे आरफा सिद्दीकी की वालदा, और बहुत सारे आरफा सिद्दीकी, और बहुत सारे मैं देख रही होती हूँ तो अच्छा लगता है, कहती हूँ ये अभी भी माशाल्लाह ऐसे ही प्रेजेंट हो रही है। और हमारे पाकिस्तान के ये सारे स्टार्स हैं। और राहत नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बड़ी पिक्चर वहाँ पर मेंशन है। और मैं ये कहूँगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बुनियादें रखी और लोगों को पॉजिटिव अंदाज में लोगों को अवेयर किया। जैसे माशाल्लाह खालिद
साहब ने किया कि पस आईना को दिखा के ख़वातीन को उनकी प्रॉब्लम्स वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। इब्राहिम साहब सिंगिंग पाकिस्तानी जैसे कौमी नगमों को भी आपने दिया और फिल्मी नगमों को भी दिया। कौन सी फिल्मों को आपने जो है कोई गाने इस तरह जो आप चाहते हैं कि वो दोबारा अब मुझसे शेयर भी कर सकें, वो मैं चाहती हूँ ज़रा सा। असल में ये समझिए कि सबसे पहला जो गीत गाया मैंने, हाँ, वो फिल्म थी जाग उठा इंसान। जाग उठा इंसान। तो पहली मर्तबा उसमें जो डांडिया रक्स होता है ना, वो पहली मर्तबा किसी फिल्म में या पब्लिक में वो रोशनास हुआ। अच्छा, मैं देख रही हूँ इब्राहिम साहब को देख रही हूँ और इनके लफ्जों में डांडियाँ देख रही हूँ मैं बड़ी एक से। उस वक्त आप यंग होंगे ना सर? नहीं, वो तो तकरीबन 17 साल की उम्र में पहला गाना गाया। देखे ना, मैंने कहा ना डांडियाँ जैसे गाना, अब ये इब्राहिम साहब को देख। यंग तो अब भी है, यंग तो अब भी है। खालिद साहब को देखिएगा, आप यंग अभी भी हैं और वाकई में इंसान तो स्टार तो हमेशा जवान तो फनकार। अच्छा, दूसरे यस, उसके बाद फिर लाइन लग गई ओके, फिल्मी ठीक गानों। ठीक। तो फिल्म में अच्छा जितना मुझे मैंने जिंदगी में एंजॉय जो करता हूँ मैं आज भी, जी जी, वो स्टेज पे करता हूँ लाइव। हाँ, सबसे जो मुझे अच्छा लगता है हाय हाय, वो टीवी पर, रेडियो पर, गुड, फिल्म पर, ओके लेकिन स्टेज सबसे पहले, चूँकि बचपन से ही। ओके, पसंदीदा वो है आपकी। तो ठीक, वो आप जब आप काम करने जाते हैं ना स्टेज पे, आपको 1000, 10,000, 2000, 500, 200 लोग सुन रहे हैं, ठीक, ठीक है, वहाँ पता लगता है। और आज तो बड़ी सहूलियात आ गई हैं हमें गाने के अंदर। मैं समझ रही हूँ, जी जी। पहले वो जो भोंपू होते थे ना, स्पीकर जो होते थे, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, और माइक मोनो होता था, ओके, ठीक है। उस पे परफॉर्म करना पड़ता था, उस पे मनवाना पड़ता था। हाय हाय हाय। और आज यकीन करें, नहीं ये नहीं है, कोई बात नहीं, वो आप यूज भी लगवा अभी लें। तो अभी जरा से भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो गाएंगे परेशान ना, हो जाते हैं। आपकी आवाज को मेल आवाज कर देंगे। हाँ, ये टेक्निक आ गई। आई नो आई नो आई नो। लेकिन सर वो ओरिजिनलिटी, वो नहीं, वो खूबसूरती तो थोड़ी है, वो तो ऐसे ही बस यूं है, अच्छा, पानी का बुलबुला है। एक और बात बताऊं, Yes. वो क्या है कि अब गाना जो होता है रिकॉर्ड, ओके, वो टुकड़ों में होता है, वो भी मैंने 150 लफ्ज हैं, 100 लफ्ज हैं, हाँ हाँ, तो जहाँ से खराब हुआ वहाँ से आप फिर कर लें वही लफ्ज। लेकिन लाइव में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ नहीं होता था, पहले नहीं होता था। पहले एक टेक पूरी देने, भले वो 10 टेकें खराब हों, 20 हों, आज फिर शुरू से। हाँ, जो आप सुनते हैं ना, बड़ा मशहूर ना वो गीत है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, है ना? आप देखिए, सुना है मैंने, मुझे तो नहीं मालूम, सुना है कि 30, 40 या 20 रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें से निकाल के वो बना था गाना। Oh my God। तो ये वक्त था। कहना आसान आज है। तो आप इतनी आसानियां हो गई आपको, ये लफ्ज पसंद नहीं आया तो उसकी जगह दूसरा आप खड़े होकर फिर रिकॉर्ड कर दें, ये है। कट मार लीजिएगा तो जोड़ लीजिएगा। लेकिन आपको जो उसका मजा है ना, आप पसंद करेंगे अपनी डांडिया वाला जो गाना है। हाँ, यस देखिए, सर, यस। ज़मीं की गोद रंग से, ये एक टेक हुई है। क्यों हुई? कि इसकी तकरीबन 10-11 दिन रिहर्सल हुई है। Okay। जब हिफ्ज हो गया, फिर रिकॉर्डिंग, ना गाना देखा, याद था, और एक ही मर्तबा हुआ, रिकॉर्ड हो गया एक मर्तबा, ओके जी, 5 मिनट में निपट गया। क्यों? वो जो रिहर्सल की थी ना, हालांकि गीत तो मुझे 15 मिनट में याद हो गया था पहले दिन नगमा। तो वजह क्या है, जब आप अपने काम पे तवज्जो देंगे ना, बिल्कुल ठीक। कोई वजह नहीं है कि अच्छा ना हो। सर हो जाए फिर एक, आप क्या पसंद करेंगे कि वो वो सॉन्ग गीत सुनाएंगे जो आपने डांडिया पे गाया था, या कोई और फिल्म का मशहूर सॉन्ग आपको जो याद हो, जो अच्छा लगे? वो ऐसे ही वो कोरस मैं आपको एक हाँ हाँ, और श्योर सुना श्योर देता श्योर। हूँ। ओ गोरी जरा फिर से बजा पायलिया पीपल की छाँव में। यस। अच्छा खालिद साहब, अभी करंट आपकी एक्टिविटी क्या चल रही है? जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2-3 बातें हैं। हाँ श्योर, बताइए। एक हमारे दोस्त हैं काशिफ खान, इत्तेफाक से वो भी बड़ा बरमला जो है, इस बात का इजहार करते हैं कि मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया है।
माशाल्लाह। आपकी चाय ने मेरा गला पकड़ लिया। खैर, अच्छा। तो वैसे तो मेरी क्रेडिट पे 150 से असल में आप ज्यादा। लोग सुबह सुबह उठना काफी आपको टिपिकल लगता है ना? नहीं, मैं आज गुड मॉर्निंग विद सभी का मेहमान नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, सभी मैं आपको आप क्या उठ बता जाते हैं, अच्छी दूं, मैं बात है। फजर में उठने वाला आदमी। बस ये पहले वरना यकीन करें जितने आर्टिस्ट हैं सब कहते हैं यार सभी सुबह में मत बुलवाओ। मैंने और कहा मैं सिर्फ इस तकब्बुर में नहीं कहना चाह रहा, सिर्फ एक लोगों को इंस्पिरेशन के लिए कि मैं फजर की नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ता हूँ रोजाना सुभान अल्लाह, सुभान बमा तर्जुमे के। सुभान अल्लाह, ये जी, बहुत अच्छा है, जी। ये बहुत गुड। तो मैं आपके सवाल पे आता हूँ यस सर, ओके। कि काशिफ खान से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो वो दुबई गए थे अपने साहबजादी के साथ प्रोग्राम में। तो उन्होंने वहाँ किसी इन्वेस्टर से बात की, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन Okay. कराया। तो एक तो वो पाइपलाइन में है काम कि वो सीरीज है ओके जो दुबई के इन्वेस्टर मेरे साथ करना चाहते हैं। ओके, वो दिसंबर में आ रहे हैं। डन हो। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है जो वो भी सीरीज है, वो इंटरनेशनल सीरीज है, वो अमेरिका से हम स्टार्ट लेना चाहते हैं। तमाम जो एपिसोड्स होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज में होंगे, तो वो हम उसको भी करना चाहते हैं। डन हो। प्लस ये कि हम और इफ्राहिम साहब और अमजद राना और आफ्ताब आलम साहब और काशिफ खान, हम एक बाकायदा एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं ओके, दुबई बाहर। नहीं, अमेरिका। अमेरिका लेके अमेरिका। ओके ओके और मोस्ट प्रोबेबली जो है शायद जापान भी जाए। ओके। हाँ, जापान का आपने जिक्र मेरे आगे किया था, जी मुझे हाँ। याद आ गया। तो वो दोनों का सिलसिला है, तो उस हवाले से भी हम उस पर हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर तकरीबन 10 जो है प्रोग्राम्स जो हैं वहाँ पर जो है स्टेज भी करने हैं। ओके, ठीक है। जो है उसमें बाकायदा कॉमेडी है। अमेरिका में स्टेज शोज करने हैं हमें वहाँ। उसके साथ में फिर यानी वैरायटी आप इतने शोज, बिजी रहते हैं तो फिर वैरायटी शोज हैं, फिर ड्रामे हैं, Okay. फिर ड्रामे के साथ साथ कॉमेडी स्किट्स हैं। ये कुछ है थोड़ा सा, तो मेरे सुनने यानी कि वाले। प्राइवेट प्रोडक्शन डिफरेंट यानी कि चैनल्स को आप दे रहे हो या किसी एक चैनल को फिक्स किया हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि मैं तो इस बात को मानता हूं कि आपकी चीज़ इतनी अच्छी हो कि हर चैनल हमें एक है Okay, कि done हमें हो। दे दिया जाए। ठीक। लेकिन जो अमेरिका से हम काम कर रहे हैं वो मैं पाकिस्तानी लोकल चैनल पे नहीं दूंगा। ओके, ड्रामे जैसे होता है ना कि कुछ खास होता है कि यार हम इस चैनल के लिए अभी ये ड्रामा हमारी बात हो गई है, चल रहा है, या कोई आने वाला स्क्रिप्ट है। स्टेज एक्टिविटी तो जैसा अलग ये कहूँगी, लेकिन ड्रामा होता है ना, हर एक इतने टैलेंटेड बंदा है तो वेट होता है यार कुछ अच्छा भी और क्या आएगा सरप्राइज। मैं चाहती हूँ जिस तरह हमारे दिल और जहन पे पसे आईना ने घर कर लिया है, तो हम चाहते हैं खालिद शेख साहब एक बार फिर वही, यानी कि कहते हैं ना सूरज डूबा नहीं है अभी उभरेगा, जिस तरह वो रोजाना निकलता है। यहाँ आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। मोहम्मद इफ्राहिम साहब एंड खालिद शेख साहब मेरे साथ तो मौजूद हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।